मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है और ये खबर आपको परेशान कर सकती है। दरअसल लाखों महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 लाख के आसपास महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब ये संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी है। सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। सत्यापन के बाद जो सूची जारी की गई है उसमें लाखों महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब लाखों महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि से वंचित हो जाएंगी। उनके खाते में जो नियमित रूप से 2,500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे वो अब उनके खाते में नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका नाम क्यों काटा गया, सूची से उनका नाम क्यों हटाया गया। कितनी लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको अब मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलेगी। किस जिले में संख्या सबसे ज्यादा है, किस जिले में संख्या सबसे कम है, किस आधार पर सत्यापन हुआ, ये सभी आज के रिपोर्ट में जानेंगे। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीने से सत्यापन का काम चल रहा था। सत्यापन यानी कि मैया सम्मान योजना की लाभार्थी की सूची का सत्यापन, उसका वेरिफिकेशन का काम चल रहा था और इसी वजह से कुछ महीने से राशि पेंडिंग पड़ी हुई थी। अप्रैल, मई और जून महीने की राशि किसी भी जिले में ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे सत्यापन का काम पूरा होता गया वैसे वैसे विभिन्न जिले में राशि ट्रांसफर की जाने लगी। अब फाइनली सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और अब जो सूची जारी की गई है उसके मुताबिक लाखों महिलाएं अब इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगी। उनके खाते में अब नियमित रूप से 2,500 रुपए नहीं भेजे जाएंगे। ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि सत्यापन के बाद जो फाइनल सूची जारी की गई है उसके मुताबिक 6,38,000 महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 लाख के आसपास महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब ये संख्या 3 गुना तक बढ़ चुकी है और अब 6,38,000 महिलाओं के खाते में योजना की राशि नहीं पहुंचेगी। उनका नाम सूची से हटाया जा चुका है। 1.5 साल की अवधि के दौरान ये 6,38,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको सूची से हटाने का काम किया गया है। ये वैसी महिलाएं हैं जो अपात्र पाई गई हैं, योजना के लिए अपात्र हैं, इनएलिजिबल है और जो फर्जी तौर पर लाभार्थी बनी हुई थी, फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रही थी। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि किस आधार पर सत्यापन हुआ है, यानी कि किस आधार पर महिलाओं के नाम, लाखों महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि जिनकी उम्र 50 साल से एक्सीड कर चुकी थी, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी थी, उनके नाम हटाए जा चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 साल से 50 साल की उम्र तक ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी उम्र होती है तो आप लाभार्थियों की सूची में नहीं शामिल की जाएंगी। तो इसी वजह से 50 साल से जिनका उम्र ज्यादा हो चुका था उन्हें सूची से हटाया जा चुका है। इसके अलावा जिनके खातों में बायोमेट्रिक्स और ई-केवाईसी पेंडिंग थी या फिर जिनका आधार सीडिंग का काम अब तक पेंडिंग था, उनके भी नाम सूची से डिलीट किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो फर्जी तरीके से, फर्जी खाते के जरिए अब तक योजना का लाभ ले रही थी, उनके नाम भी काटे जा चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि झारखंड में अब तक 3,19,000 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड रद्द किया जा चुका है और ये भी आपको मालूम होगा कि मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड एक बहुत ही बुनियादी दस्तावेज है। राशन कार्ड आपके पास होगा तभी आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकती हैं। लेकिन अगर जिनके राशन कार्ड ही रद्द किए जा चुके हैं या फिर जो फर्जी राशन कार्ड धारक पाए गए हैं तो उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से फर्जी राशन कार्ड धारकों का नाम भी इसमें शामिल है, जिनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जा चुका है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड डेटाबेस से मिलान किया गया तो परिवार में दोहराव पाए जाने वालों की भी छंटाई की गई है। इसके अलावा जिन्हें ऑलरेडी केंद्रीय या राज्य की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि मिल रही थी, उनका भी नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जा चुका है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाओं की भी छंटनी हुई है और सबसे जरूरी, परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी कर्मचारी है या फिर
पेंशनधारी है तो उनके भी नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि छंटनी के बाद कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है। इससे पहले तक 56,61,000 संख्या थी कुल लाभार्थियों की, जो कि अब घटकर 50,23,000 हो चुकी है। 1.5 साल की अवधि के दौरान 6,38,000 नाम हटाए जा चुके हैं, जिसके बाद ये संख्या 50,23,000 हो चुकी है। सबसे ज्यादा किस जिले में नाम कटे हैं? तो सबसे ज्यादा नाम कटे हैं रांची जिले में। रांची में 64,927 महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर धनबाद जिला है, जहां की 53,746 लाभार्थी महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, यानी कि ये सभी लाभार्थी अपात्र या फर्जी थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकुड़ है, चौथे नंबर पर जामताड़ा, पांचवें नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम, छठे नंबर पर देवघर और सातवें पर बोकारो जिला है। इन सभी जिलों में लगभग 45,000 के आसपास महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि सबसे कम किस जिले में नाम कटे हैं। तो सबसे कम कोडरमा और खूंटी में नाम कटे हैं। यहाँ पर 6,000 के आसपास ही लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सत्यापन क्यों जरूरी था। तो जैसा कि हमने आपको राशन कार्ड का एग्जाम्पल भी दिया कि जिसके बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जो फर्जी राशन कार्ड बनवाकर मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। जब उनका राशन कार्ड ही रद्द हो चुका है तो ये भी सत्यापित करना जरूरी था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड रद्द हो चुके हैं और जो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही थी उनके नाम हटाए जाने जरूरी थे। तो इसी वजह से सत्यापन जरूरी था, यानी कि फर्जीवाड़े को हटाने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सत्यापन का काम किया जा रहा था। इसके अलावा जो महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र हैं, जैसे कि जिनकी उम्र 50 साल पार कर चुकी है या फिर जो इस 1.5 साल की अवधि के दौरान जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जिनका आवासीय पते पर एड्रेस नहीं मिल पाया, उन सभी को भी इस योजना से हटाया जा चुका है। और इसी वजह से सत्यापन का काम जरूरी था, ताकि जो योग्य महिलाएं हैं, इस योजना के लिए जो पात्र महिलाएं हैं, उन तक राशि सही ढंग से पहुंच सके, उनकी संख्या असल में पता लगाई जा सके। अब सवाल ये भी उठता है कि राशि जो जारी होनी है इसको लेकर क्या अपडेट है। तो अपडेट ये है कि अधिकतर जिलों में जून जुलाई की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और कुछ जिलों में जहां पर जुलाई महीने की राशि पेंडिंग थी वहां पर लगातार भेजे जा रहे हैं। सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और अब कुछ जिलों जहां पर जुलाई की राशि पेंडिंग थी वहां पर जुलाई की राशि भेजी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं और इस योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आती है वो तुरंत आप तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल अपडेट के तौर पर। तो आप हमसे ज़रूर से जुड़े रहें, द फोर्थ पिलर ज़रूर से देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आए हम तुरंत आप तक पहुंचाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी अमन। शुक्रिया।